तो यार Oppo K12X और Vivo T3 Lite लगभग सेम प्राइस रेंज में अवेलेबल है मार्केट में। तो शुरुआत करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के इनबॉक्स आइटम से। तो पहला अगर K12X की बात करें तो एक आपको यहाँ पर मिलेगा 45 वॉट का फास्ट चार्जर। दूसरा ये कवर है जिसको कंपनी बोलती है कि किसी खास टेक्नोलॉजी का बना हुआ है जिससे ये आपका शॉक प्रूफ रहेगा, गिरने विरने से आपके फ़ोन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। बात करें अपने T3 Lite के बारे में तो चार्जर आपको यहाँ साथ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक सिलिकॉन कवर यहाँ भी आपको देखने को मिल जाता है। डिज़ाइन की बात करें तो भाई इन ब्रांड्स में डिज़ाइन तो काफ़ी अमेजिंग देखने को मिलती है। दोनों ही डिवाइसेस का डिज़ाइन देखें तो काफ़ी अमेजिंग और प्रीमियम फील होता है। बैक पर दोनों में ही मिलता है रफ फिनिश, और यहाँ पर K12X का डिज़ाइन देखें तो टिल्ट करने पर कुछ पैटर्न से बनते हैं, काफ़ी अमेजिंग और प्रीमियम डिज़ाइन लगता है। दोनों को अगर कंपेयर करें तो पर्सनली मुझे K12X का डिज़ाइन ज़्यादा बेहतर लगा। कैमरा शेप की बात करें तो दोनों में ही छोटे छोटे कैमरा लेंस दिए हैं जो कि काफ़ी प्यारे हैं, और कैमरा बम थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा K12X में, जबकि Vivo T3 Lite में केवल कैमरा फ्रेम दिया गया है लेकिन कैमरा बम नहीं है। साथ ही साथ राइट साइड पर दोनों में ही आपको मिलता है पावर बटन, वॉल्यूम कंट्रोल बटन, और पावर बटन के ऊपर ही आपको मिलता है साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर। बॉटम पार्ट पर टाइप सी पोर्ट, इसके अलावा 3.5mm का हेडफोन जैक। K12X में आपको मिलेगा मीडिया स्पीकर, जबकि T3 Lite में टॉप पर मीडिया स्पीकर दिया है। लेफ्ट साइड पर आपको मिलते हैं सिम और SD कार्ड स्लॉट, और दोनों ही डिवाइसेस आते हैं हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ। इसी के साथ अगर डिमेंशन की बात करें तो थोड़ा सा छोटा डिस्प्ले होने की वजह से T3 Lite यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, हालांकि स्लिमनेस के मामले में T3 Lite थोड़ा सा मोटा है K12X से। ओवरऑल डिज़ाइन दोनों का काफ़ी प्रीमियम है। डिस्प्ले की बात करें तो स्पेसिफिकेशंस तो आप देख ही चुके हो। इसके अलावा शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि K12X का डिस्प्ले T3 Lite से बेहतर है, और ऐसा क्यों है। सबसे पहला तो रिफ्रेश रेट, K12X की डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज का, जबकि Vivo T3 Lite की डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है 90 हर्ट्ज का। इसके बाद अगर ब्राइटनेस की बात करें तो K12X का पीक ब्राइटनेस है 1000 निट्स का, T3 Lite का पीक ब्राइटनेस है 840 निट्स का। इसके बाद अगर डिस्प्ले टाइप की बात करें तो पंच होल डिस्प्ले आपको मिलता है, जिससे एंड टू एंड व्यूइंग एक्सपीरियंस आपका K12X पर ज़्यादा बेहतर रहेगा, जबकि T3 Lite में आपको मिलता है टाइप वी नॉच डिस्प्ले, तो उतना अच्छा एंड टू एंड व्यूइंग एक्सपीरियंस आपका T3 Lite पर नहीं रहेगा। तो ये कुछ वजह है जिस वजह से K12X का डिस्प्ले T3 Lite से बेहतर है। UI फीचर्स की बात करें तो Oppo K12X में आपको मिलता है कलर ऑपरेटिंग सिस्टम, Vivo T3 Lite में आपको मिलता है फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम। लुक एंड फील आप यहाँ से देख सकते हो कि कैसा लुक एंड फील रहने वाला है। पर्सनली मुझे Oppo K12X का कलर ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा इजी टू यूज लगा एज़ कम्पेयर टू फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा ये क्विक एक्सेस पैनल वगैरह आपने लुक एंड फील देख लिया, सेटिंग्स का मेन्यू भी आप यहाँ से देख सकते हो। थोड़ा सा टिपिकल सा बनाया है फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर कहें पर्सनली मुझे ऐसा फील होता है। फीचर्स की बात करें तो दोनों में ही ऐप्स के अंदर ऐप क्लोन का फीचर देखने को मिलता है। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए दोनों में ही साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है, साथ ही साथ आपको फेस अनलॉकिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा Oppo K12X में आपको ऐप लॉक और हाइड ऐप का फीचर देखने को मिलेगा, प्राइवेट सेव देखने को मिलता है। तो वहीं Vivo T3 Lite में भी आपको ऐप इंक्रिप्शन और ऐप हाइडिंग का फीचर देखने को मिलेगा। Vivo T3 Lite में अल्ट्रा गेम मोड के साथ साथ सिस्टम के अंदर आपको मल्टीपल यूजर का फीचर देखने को मिल जाता है। तो वहीं K12X में स्पेशल फीचर्स के अंदर ये कई सारे कमाल के फीचर्स दिए गए हैं। जेस्चर कंट्रोल्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें ऑफ स्क्रीन जेस्चर्स काफ़ी कमाल के हैं। तो फीचर्स के मामले में दोनों ही डिवाइसेस अमेजिंग हैं। तो दोस्तों Oppo K12X और Vivo T3 Lite के कैमरा स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो प्राइमरी कैमरा में केवल आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर फीचर्स की बात करें तो पोर्ट्रेट मोड आपको दोनों में देखने को मिलता है, नाइट मोड आपको दोनों में देखने को मिलता है। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो स्लो मोशन, फास्ट मोशन जैसे फीचर्स आपको दोनों में देखने को मिलते हैं। Oppo K12X में आपको डुअल व्यू वीडियो भी देखने को मिलेगा, जो कि T3 Lite में नहीं है। इसी के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो K12X से आप 60 FPS और फुल HD तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जबकि T3 Lite में आपको 60 FPS का सपोर्ट नहीं मिलेगा। 30 FPS पर ही आप फुल HD तक का वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे।
तो दोस्तों ऑटो मोड पर पहला डिफरेंस तो ये रहेगा कि ऑटो मोड पर आपको K12X से मिलेगा 8 मेगापिक्सल का फोटो, वहीं Vivo T3 Lite से आपको मिलेगा 13 मेगापिक्सल का फोटो। और यहाँ अगर डिटेलिंग की बात करें तो उस कंडीशन में T3 Lite थोड़ा सा बेहतर है Oppo K12X से। इसके अलावा कलर टोन की बात करें जो कि मेन डिफरेंस रहने वाला है दोनों में, तो T3 Lite में आपको ज़्यादा पंची कलर देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू K12X। और अगर इन दोनों फोटोज़ को आप कंपेयर करोगे तो क्लियरली आप देख सकते हो K12X के फोटोज़ थोड़े से वॉश आउट नज़र आएंगे। हालांकि T3 Lite में एक इशू भी देखने को मिलेगा कि एक अननेसेसरी येलो टोन आपके फोटोज़ में शो होती है, और ग्रीन कलर की जब आप पत्तियों का फोटो लेते हो, पेड़ का फोटो लेते हो, उस कंडीशन में ये कुछ ज़्यादा ही शो होती है, जबकि सेम कंडीशन में K12X का फोटो आपको बहुत हद तक नेचुरल शो होगा। अब पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर निकल कर आता है एज डिटेक्शन का। तो वो दोनों का ही ठीक ठाक है, एवरेज देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी दोनों को कंपेयर करें तो यार T3 Lite का एज डिटेक्शन उतना बेहतर या उतना परफेक्ट नहीं है जितना K12X का है। इसके अलावा जो पोर्ट्रेट मोड आप कैप्चर करते हो वहाँ T3 Lite का पोर्ट्रेट मोड कुछ ऐसा लगता है थोड़ा सा आर्टिफिशियल जैसा, जबकि K12X का ज़्यादातर नेचुरल नज़र आता है। स्किन टोन की बात करें तो वो आपको T3 Lite में बेहतर नज़र आती है, थोड़ी सी वाइट स्किन टोन होती है, लेकिन फिर भी दोनों को कंपेयर करें तो T3 Lite का पोर्ट्रेट मोड यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर नज़र आ सकता है। हालांकि डिटेल्स वगैरह उतनी बेहतर नज़र नहीं आती क्योंकि एकदम वाइट सा पोर्ट्रेट मोड हो जाता है, जबकि K12X में कलर्स थोड़े से नेचुरल रहते हैं। लो लाइट फोटोग्राफी के लिए दोनों में ही नाइट मोड दिया है, और नाइट मोड के मामले में Vivo T3 Lite के फोटो ज़्यादातर बेहतर लगे। पहला तो आपको सेम लाइटिंग कंडीशन में ब्राइटर फोटोज देखने को मिलते हैं, हालांकि साथ ही साथ आपको नॉइज़ भी थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा K12X के कंपैरिजन में। फ्रंट कैमरे की यानी कि सेल्फी की बात करें तो भाई यहाँ मुझे K12X ज़्यादा बेहतर लगा Vivo T3 Lite से। अगर दोनों डिवाइसेस की यहाँ पर स्किन टोन को देखें तो K12X की स्किन टोन ज़्यादा नेचुरल नज़र आती है, ज़्यादा बेहतर नज़र आती है एज़ कम्पेयर टू T3 Lite। रियर कैमरे के पोर्ट्रेट मोड की तरह यहाँ भी आपको वाइट स्किन टोन शो होती है, जो कि आपकी सेल्फी को थोड़ा सा अजीब सा बना देती है। थोड़ा सा जूम करके आप यहाँ से देख सकते हो। अब यहाँ पर K12X की सेल्फी एकदम थोड़ी सी नेचुरल सी नज़र आती है। ब्यूटी इफेक्ट भी K12X का ज़्यादा अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू T3 Lite। डिटेलिंग के मामले में दोनों ही काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिस हिसाब से आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। इसके अलावा फ्रंट कैमरे पर अगर पोर्ट्रेट मोड पर एज डिटेक्शन की बात करें तो वो भी दोनों का यहाँ ठीक ठाक लगा। तो Vivo T3 Lite और Oppo K12X के बीच स्पीड टेस्ट इसलिए भी जरूरी है कि दोनों का ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल अलग है। इसके अलावा स्टोरेज टाइप भी दोनों में अलग देखने को मिलता है। जैसे कि Oppo K12X की बात करें तो UFS 2.2 का सपोर्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और ये डिवाइस कलर ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करता है। Vivo T3 Lite में आपको मिलता है eMMC 5.1 का सपोर्ट, और ये डिवाइस फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करता है। तो आपका बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के रीस्टार्ट टेस्ट से इस स्पीड टेस्ट की। और जब तक दोनों डिवाइस रीस्टार्ट होते हैं मैं आपको बता दूं कि दोनों ही डिवाइसेस Dimensity 6300 प्रोसेसर पर रन करते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा Oppo K12X जल्दी रीस्टार्ट हुआ एज कम्पेयर टू Vivo T3 Lite। आगे बढ़ते हैं दोनों ही डिवाइसेस के AnTuTu बेंचमार्क स्कोर्स की तरफ। तो जैसा कि टोटल की बात करें यहाँ पर Oppo K12X का टोटल थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू T3 Lite। सबसे पहले अगर कॉमन यूज़ यानी कि CPU स्कोर्स की बात करें तो दोनों का ही 1,48,000 है, यानी कि यहाँ कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता। इसके बाद अगर GPU स्कोर की बात करें यानी कि गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो T3 Lite का स्कोर है लगभग 83,000, 85,000 है K12X का, यानी कि यहाँ भी कोई डिफरेंस नहीं है। इसके बाद बात करते हैं मेमोरी स्कोर की, जहां आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। 99,000 है K12X का, 80,000 के आसपास T3 Lite, और डिवाइस की रीड एंड राइट स्पीड लगभग डबल के बराबर है K12X की T3 Lite से, यानी कि यहाँ पर UFS 2.2 का बिल्कुल बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, और डिवाइस की रीड एंड राइट स्पीड के मामले में K12X T3 Lite से बेहतर है। अब AnTuTu बेंचमार्क स्कोर्स के बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिकली दोनों डिवाइसेस कैसा परफॉर्म करते हैं। तो पहला एप्लीकेशन कॉलिंग का K12X पर जल्दी लोड हुआ, मैसेज का एप्लीकेशन भी K12X पर जल्दी लोड हुआ। तीसरा एप्लीकेशन क्रोम, ये भी K12X पर जल्दी लोड होता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन कैमरा, और ये एप्लीकेशन भी K12X पर थोड़ा सा जल्दी लोड हुआ एज कम्पेयर टू T3 Lite। आगे बढ़ते हैं कैलकुलेटर की तरफ, ये जल्दी लोड हुआ T3 Lite पर। कंपास, ये भी T3 Lite पर जल्दी लोड हुआ।
नेक्स्ट एप्लीकेशन क्लॉक, ये भी T3 लाइट पर जल्दी लोड हुआ। ये एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, एक छोटा सा गेम है कैंडी क्रश, और इसे देखते हैं ये पहले किस पर लोड होता है। तो क्विक रेस्पॉन्स टाइम K12X का ज़्यादा है और एप्लीकेशन भी K12X पर जल्दी लोड हुआ। ये भी एक गेम है, थोड़ा सा हैवी गेम है कैंडी क्रश के कंपैरिजन में। और ये देखते हैं कि ये पहले किस पर लोड होता है। तो ये गेम भी K12X पर अभी आगे है क्योंकि रेस्पॉन्स टाइम में, और जल्दी लोड हुआ K12X पर ये गेम भी एज़ कम्पेयर टू Vivo T3 लाइट। नेक्स्ट एप्लीकेशन, ये भी एक थोड़ा सा हैवी गेम है और देखते हैं कि ये पहले किस पर लोड होता है। तो क्विक रेस्पॉन्स टाइम यहाँ भी K12X का T3 लाइट से बेहतर है। और ये गेम भी K12X पर जल्दी लोड हुआ एज़ कम्पेयर टू T3 लाइट, यानी कि ज़्यादातर एप्लीकेशन यहाँ पर K12X पर जल्दी लोड हुए, अब चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हो या फिर वो UFS 2.2 की वजह से। अब बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की, और गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए मैंने दोनों ही डिवाइसेस के अलग अलग रैम वेरिएंट टेस्ट किए। जैसे कि यहाँ पर मैंने यूज किया Oppo K12X का 6GB रैम वाला वेरिएंट और T3 लाइट का 4GB रैम वाला। अभी ये जो आप गेम प्ले देख रहे हो वो है Vivo T3 लाइट पर, और यहाँ पर पहले मैंने ये मीडियम ग्राफिक्स सेटिंग्स पर रन किया और मीडियम ग्राफिक्स सेटिंग्स पर गेमिंग परफॉर्मेंस ठीक ठाक देखने को मिली। थोड़ा बहुत लैग देखने को मिला, बट उससे आपके गेमिंग एक्सपीरियंस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, और मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स आप अपने T3 लाइट पर माइनर लैग के साथ रन कर सकते हो। लेकिन जब ये गेम मैंने हाई ग्राफिक्स सेटिंग्स पर स्विच किया तो गेम अनप्लेबल था, बहुत ज़्यादा लैग या फिर कहें इशू देखने को मिले। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि T3 लाइट पर आप हाई ग्राफिक्स तक के गेम्स रन नहीं कर सकते। सेम बात अगर मैं Oppo K12X के लिए कहूँ तो K12X पर भी सेम गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली, मीडियम ग्राफिक्स में थोड़े बहुत माइनर लैग देखने को मिले। हाई ग्राफिक्स सेटिंग्स पर आप Oppo K12X पर भी ये गेम रन नहीं कर सकते, फिर चाहे आप 6GB रैम वाला वेरिएंट यूज करो या फिर करो 4GB रैम वाला। ओवरऑल मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स आप दोनों ही डिवाइसेस पर रन कर पाओगे और गेमिंग परफॉर्मेंस में यहाँ कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलता। बैटरी की बात करें तो Vivo T3 लाइट में आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी और ये डिवाइस 15 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। Oppo K12X में आपको मिलती है 5100 mAh की बैटरी और ये डिवाइस 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो अगर वीडियो आपने पूरा ध्यान से देखा है तो इतना तो कंफर्म हो ही गया होगा कि Oppo K12X ओवरऑल परफॉर्मेंस में Vivo T3 लाइट से बेहतर डिवाइस है। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।